चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इस पर 31 मार्च को बहस होगी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान में पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को कोरिया की तर्ज पर दो हिस्सों में तोड़कर ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन बनाना चाहते हैं। इसी के साथ रूस अपनी बॉर्डर से क्रीमिया तक लैंड कॉरिडोर बनाने की कोशिश में जुटा है। श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी बोर्ड परीक्षा के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 पेश कर दिया गया है। संसद के निचले सदन में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी गई है। इस बिल के पास होने के बाद पुलिस को विशेष अधिकार मिल जाएंगे, जिसके तहत पुलिस आपराधिक मामलों के दोषियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान का रिकॉर्ड रख सकती है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर डिनर का आयोजन हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक पहुंचे। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। गहलोत ने कहा कि जनता को एहसास हो गया कि सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि घमंड में चूर बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। जोबनेर यूनिवर्सिटी के पास बनेगा नया बाईपास। कृषि एक्सपो में सीएम गहलोत ने बड़ी घोषणा की। विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। स्पीकर सीपी जोशी ने सभी सदस्यों का आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के बजट सत्र को सफल करार दिया है। कटारिया ने कहा कि विपक्ष ने पुरजोर तरीके से इस बार जनता की सदन में आवाज बुलंद की। महाराष्ट्र में एमआईडीसी श्रीरामपुर अहमदनगर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उदयपुर में डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान में दबिश देकर 5 लोगों को सट्टा खिलवाते पकड़ा है, जिनके पास से 18,000 की नकदी, लैपटॉप और एलईडी जब्त की गई है। कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे के खिलाफ दर्ज हुए दुष्कर्म केस में पीड़िता का बयान दर्ज हो गया है। इस मामले में दौसा के एसपी अनिल बेनीवाल का कहना है कि जौहरीलाल मीणा के बेटे के खिलाफ गंभीर आरोप है। झालावाड़ बाना लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा ने शहर के कोतवाली पुलिस थाने में एक सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर सहित 2 पत्रकारों के खिलाफ मानहानि कर छवि खराब करने का मामला दर्ज करवाया है। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना क्षेत्र के बाईकागड़ा गांव में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जोधपुर में वर्कशॉप के एक गोदाम में वृद्ध चौकीदार का शव फंदे पर लटका मिला। मृतक का शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस मृतक की पहचान में जुट गई है। भरतपुर में आगरा रोड स्थित सूर्या सिटी के सामने आरडीबी सिनेमा में फिल्म देखने आए लोगों और पार्किंग कर्मियों के बीच झगड़े में जमकर लात घुसे चले। झगड़े का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसे में बाइक चालक समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में सगी नानी दोहिती भी शामिल है। झुंझुनू के खेतड़ी के सीहोर में डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला और एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में सड़क पर बेकाबू गाड़ी ने सड़क किनारे लगे गन्ने की मशीन को टक्कर मार दी, जिसमें मशीन पूरी तरह से टूट गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बांसवाड़ा डूंगरपुर स्टेट हाईवे पर बाइक सवार बुजुर्ग को लोडिंग टेम्पो ने कुचल दिया। घायल बुजुर्ग ने अस्पताल जाते वक्त एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। सोमवार को उदयपुर के राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज परिसर में फसलों में आग लग गई। 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कचरा जलाने के कारण यह आग लगी। बांसवाड़ा में खेतों में पड़ी कटी हुई गेहूं की फसल में आग लग गई। इस आग में करीब 25 क्विंटल गेहूं का नुकसान हुआ है। रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में मुख्य नहर की 245 आरडी के पास एक मुरब्बे की बाड़ में अचानक आग लग गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
करौली में मंडरायल घाटी में पिकअप पलटने से 17 श्रद्धालु घायल हो गए। ये सभी श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। फाइव डे वीक और टीडीएस को नियमित करने जैसी कई अन्य मांगों को लेकर बांसवाड़ा में डाक विभाग की 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। श्रीगंगानगर में केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर बुलाई गई हड़ताल के पहले दिन बाजार बंद रहे। साथ ही बैंक और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। प्रतापगढ़ में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पोस्ट ऑफिस में ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन के एनएम लॉ कॉलेज से 6 छात्रों के निष्कासन के विरोध में आक्रोशित छात्रों ने हनुमानगढ़ टाउन की जयपुर रोड पर सांकेतिक चक्का जाम किया। चूरू के तारानगर कस्बे के मुख्य डाकघर के आगे सोमवार को डाककर्मियों का 22 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना जारी। बड़ी खबर है टीवी स्क्रीन पर। दुष्कर्म का आरोपी लेक्चरर हुआ सस्पेंड। कैलाशी मीणा सस्पेंड। दौसा में लेक्चरर कैलाशी मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। दुष्कर्म के आरोपी लेक्चरर को सस्पेंड कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया। अलवर के राजगढ़ थाने में गैंगरेप का केस इसके खिलाफ दर्ज हुआ था। दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावर में इंग्लिश का लेक्चरर था कैलाश मीणा, जिसे अब सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को जिले में 300 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। इनमें कुल 4,473 लोगों को टीके लगे। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी सोमवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में नवगठित टिगरिया ग्राम पंचायत भवन के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। डूंगरपुर प्रभारी एवं राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारिक सोमवार को कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां सुशील का जोरदार स्वागत किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं के एग्जाम 31 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय के जेपी जानू स्कूल से 245 परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। बाना के शाहबाद निवासी नीरज शर्मा ने अपनी माता शांति देवी की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज न करके अपने कस्बे के मुक्तिधाम के विकास को लेकर 51,000 की राशि समर्पित की। राजस्थान दिवस का आयोजन 30 मार्च को होने जा रहा है, जिसे लेकर जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। 550 लोक कलाकार कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। चूरू में सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरपंच महंत सिंह धानक ने की। प्रशिक्षण का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। जयपुर के मोती डूंगरी रोड इलाके में स्थित मुस्लिम स्कूल में मुस्लिम समाज की कॉन्वेंट स्कूल का उद्घाटन शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने किया। करौली के उत्तर भारत प्रसिद्ध प्रमुख शक्तिपीठ स्थल कैला देवी आस्था धाम में 2 वर्ष बाद मंगलवार से कैला माता का चैत्र लक्ष्मी मेला शुरू होगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर दौसा प्रभारी और समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सीवरेज लाइन डालने के काम के कारण शहर वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर शहर वासियों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत कोटा मंडल के कोटा जंक्शन स्टेशन पर कोटा डोरिया साड़ी की स्टॉल 25 मार्च 2022 से शुरू की गई, जो 8 अप्रैल तक लगने वाली है। बांसवाड़ा शहर में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। राजस्व निरीक्षक देवेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में फिलहाल शहर की सड़कों पर यह अभियान चल रहा है। राजसमंद जिले के देवथड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बाल संप्रेषण गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। धौलपुर के भसई कस्बे में चल रहे कंस मेले के दौरान सोमवार के दिन अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन किया गया। बूंदी की बांसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारी समिति द्वारा बनाए गए ग्रेडिंग, क्लीनिंग और पैकिंग प्लांट का शुभारंभ हुआ। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल सोमवार को श्रीगंगानगर पहुंची हैं। उन्होंने बाल गृह, अस्पतालों, स्कूलों, पुलिस थाना आदि का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार है और मार्च महीने में तापमान का 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। श्रीगंगानगर में रविवार को 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो मार्च 2010 में 41.6 डिग्री सेल्सियस था।
बाड़मेर में थार महोत्सव एवं राजस्थान दिवस समारोह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार शाम आदर्श स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन की महफिल जमी नजर आई। शाम होते ही 11 दलों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। 15 स्टेट लेवल वुशु कंपटीशन जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। 23 जिलों के 250 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जैसलमेर आए हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 29 मार्च को होगा। दौसा में एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। दरअसल देवेंद्र मीणा ने रात के समय फसल की थ्रेसिंग करवाई थी। थ्रेसिंग के बाद युवक अनाज के कट्टों को सिर पर रखकर घर पहुंचा रहा था। इसी दौरान खेत और घर के बीच स्थित कुएं में रात के अंधेरे में वो गिर गया। इस दौरान उसके सिर पर रखा अनाज का कट्टा भी कुएं में गिर गया। जैसे ही ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी लगी तो रात के समय ही रेस्क्यू अभियान चलाया और कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थार महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन की महफिल जमी हुई नजर आई। लखनऊ सुपर जॉयंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया मुकाबला रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ। आईपीएल इतिहास के अपने पहले मैच में गुजरात टाइटंस की जीत हुई और लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 5 विकेट से मात दी। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस